हरे राम हरे कृष्ण। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 62वें और 63वें सर्ग की कथा करेंगे। 62वें सर्ग में राजा दशरथ और कौशल्या जी की वार्ता हो रही है। 61वें सर्ग में वर्णन प्रसंग यह था कि कौशल्या जी ने बहुत ही कठोर वचनों से उलाहना दिया दशरथ जी को। उन कठोर वचनों से मर्माहत होकर के और दशरथ जी रो रहे हैं और रो करके और काफ़ी दुखी होकर के, शोकमग्न होकर के। और 62वें सर्ग में अब यह कथा यह है कि दशरथ जी दोनों हाथ जोड़ करके कौशल्या के सामने कहते हैं कि हे देवी, मैंने जो अपराध किया है उसका मुझे पूरी तरह से संज्ञान है। मुझसे जो पाप हुआ है, जो राम को वन भेजने का जो अपराध हुआ है, वह उस बात से मैं भी दुखी। जितना दुख तुमको है उतना ही दुख मुझको भी है। तो देवी कौशल्या को हाथ जोड़ने के बाद कहते हैं कि देखो देवी, मैं तुम्हारे हाथ जोड़े हुआ हूँ। उनका हाथ जोड़ करके और अश्रु की धारा से जोरों से बेग बहा करके अश्रु की धारा का रोना उनका अच्छा नहीं लगता है कौशल्या जी को। तो कौशल्या जी उनका आगे बढ़ करके दोनों हाथ पकड़ लेती हैं और पकड़ करके ज़मीन पर बैठ करके अपने सिर पर उनका हाथ रख लेती हैं और कहती हैं कि हे महाराज, मैंने जो भी कठोर वचन आपको कह दिया, मैंने आवेश में कह दिया। मैं अपना धैर्य खो चुकी थी, इसलिए मैंने कह दिया। कौशल्या जी कहते हैं कि वाल्मीकि रामायण में है कि शोको नास्यते धैर्य, शोको नास्यते सुतम, शोको नास्यते सर्व, नास्ति शोक समो रिपो। कौशल्या जी कहती हैं कि हे महाराज, इस शोक ने मेरे धैर्य को खत्म कर दिया है, धैर्य को समाप्त कर दिया है। यह शोक जो है यह हमारे शास्त्र ज्ञान को भी समाप्त कर देता है और यहाँ तक कि यह शोक जो है सब कुछ नष्ट कर देता है। शोक के समान बड़ा शत्रु दूसरा कोई नहीं है। सबसे बड़ा कोई शत्रु होता है तो शोक होता है, और राम के बन जाने से जो शोक उपजा है उससे मैं बहुत आहत हूँ। इसलिए मैंने कठोर वचन जो आपको कह दिए हैं, मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। महाराज, आप जो पति होता है, पति को कभी भी स्त्री को मनाने की नौबत ना आए, ऐसा यह कर्तव्य स्त्री की है कि वो पति को ऐसे संकट में ना डाले कि उसको मनाने की नौबत आ जाए, मनाने का बार बार अवसर आए। ऐसा कार्य स्त्री को नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं अपने स्त्री धर्म को समझते हुए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ, आप शोक में ना आइए। इतना सांत्वना देने के बाद दशरथ जी का शोक थोड़ा कम होता है। अभी दशरथ जी का शोक कम ही हुआ था, तब तक दशरथ जी द्वारा अपने युवा अवस्था में किए गए एक पाप कर्म का स्मरण उनको हुआ। अपने युवा अवस्था में जो उन्होंने शब्द भेदी बाण से श्रवण कुमार का वध कर दिया था, उसका स्मरण आते ही दशरथ जी को पुनः दुगुना शोक हो जाता है। एक तो राम के बन जाने का जो शोक है और श्रवण कुमार के वध का जो स्मरण हुआ, उससे पुनः उनका जो शोक है वह दुगुना हो जाता है। और उसका स्मरण होने के बाद पुनः वह रोने लगते हैं, उनके आंखों से अश्रुपात होने लगता है। और कौशल्या को सामने करके वो कहते हैं कि हे कल्याणी, मेरे युवा अवस्था में अभी तुमसे मेरा ब्याह भी नहीं हुआ था और मेरे पिता के जीवन काल में मेरे पिता राजा हुआ करते थे और मैं राजकुमार हुआ करता था, मेरा विवाह भी तुमसे नहीं हुआ था। उस युवा अवस्था में मैं एक बहुत ही ख्याति लब्ध धनुर्धर था और मेरी ख्याति इस बात की भी चारों तरफ फैल गई थी कि मैं शब्द भेदी बाण चलाता हूँ। और उस ख्याति से उत्साहित होकर के एक समय की बात है कि वर्षा ऋतु आई और वर्षा ऋतु आने के बाद मैंने अपने इंद्रियों को रोक न पाया और मैं शिकार करने के लिए अपने रथ पर बैठ करके और घोर जंगल, सरजू के नदी के किनारे जंगल में चला गया। मैं शब्द भेदी बाण चलाने में बड़ा निपुण था
दशरथ जी कह रहे हैं कौशल्या जी से कि मैं शब्दवेदी बाण चलाने में बड़ा निपुण था और सरजू के तट पे एक जगह मैंने घात लगा करके मैं बैठ गया कि यहाँ पे कोई भी मतवाला हाथी, कोई व्याघ्र, कोई सिंह, कोई भी जंगली जानवर यहाँ पानी पीने आएगा तो मैं उसे मार डालूंगा। रात्रि का समय था। रात्रि काल में नदी के किनारे घाट पर एक जगह से घड़ा भरने की आवाज़ आई। घड़ा में जैसे कोई जल भर रहा हो तो मैंने उसको अनुमान लगाया कि कोई ये मतवाला हाथी है जो अपने सूंड में पानी भर रहा है, और उसी शब्द को ध्यान में रख करके मैंने विष युक्त जो है सर्प के समान विषयुक्त बाण उसी स्थान पे छोड़ दिया। बाण छोड़ने के पश्चात एक वनवासी की बड़ी जोर से हाहाकार करते हुए आवाज आई और वह चिल्लाने लगा। तो मैं जब दौड़ के देख गया वहाँ उसके पास तो मैंने देखा कि मुझसे तो बड़ा अधर्म हो गया। एक तपस्वी व्यक्ति जो मृगचर्म और बलकल वस्त्र पहने हुए और घड़ा जो है पानी भर रहा था, और वो वहाँ पानी में जल में गिर भी पड़ा। गिर जाने के कारण उसका शरीर भीग गया था और घड़ा वहीं खाली घड़ा पड़ा हुआ था। वहाँ पहुँच करके जब मैंने उस तपस्वी को देखा और मैंने उसको अपना परिचय दिया तो उसने कहा कि महाराज आपने बहुत गलत काम किया। मुझे क्यों मारा? मैं तो निर्दोष निरपराध, मैं तो धर्म के कार्य से आया था। मेरे माता पिता, मेरे दुर्बल और अंधे माता पिता यहाँ से थोड़ी दूर पर आश्रम में बैठे हुए हैं। उन्होंने मुझे इस रात्रि में जल लेने के लिए भेजा। आपने महाराज मेरा ही वध नहीं किया है, आपने 3 लोगों का वध किया। मेरे दुर्बल और अंधे माता पिता का भी वध कर दिया। अब उनका कौन होगा? उनकी जीविका कौन चलाएगा मेरे मरने के पश्चात? और महाराज हे रकुल नंदन, अब मेरे प्राण तो जा रहे हैं, आपके बाणों से मेरा प्राण छूट रहा है, मेरे इंद्रिय शिथिल हो रहे हैं, अब मेरे प्राण निकल जाएंगे। तो इतना करिए कि आप मेरे इस बाण को निकाल दीजिए, क्योंकि बाण के लगे होने के कारण जो मुझे दर्द हो रहा है वह असीमित दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए आप मेरे बाण को निकाल दीजिए। दशरथ जी ने कहा कि बाण के निकालते ही आपके प्राणांत हो जाएंगे, इसलिए बाण को निकालना उचित नहीं है। श्रवण कुमार ने कहा कि महाराज हे राजन, अब इस बाण को जितना शीघ्र हो सकता है निकाल दीजिए, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि मेरे प्राण अब बचेंगे नहीं और मैं असीमित कष्ट में हूँ, इसलिए बाण को निकाल दीजिए। और हाँ, अगर हो सके तो आप ये जो पगडंडी यहाँ से थोड़ी दूर पर तक जाती है, वहाँ एक आश्रम है, मेरे दुर्बल और अंधे माता पिता वहाँ पानी की राह जो रहे होंगे, तो अगर हो सके तो आप यह पानी उनको पहुँचा दीजिएगा और मेरा समाचार उनको अंतिम प्रणाम दे दीजिएगा। महाराज दशरथ आगे बढ़ते हैं, उस बाण को न निकालना चाहते हुए भी उस श्रवण कुमार के छाती में से बाण को निकाल देते हैं, जिससे श्रवण कुमार की तत्काल वहीं मृत्यु हो जाती है। 63वां सर्ग यहीं समाप्त होता है। 64वें सर्ग की कथा हम अगली कड़ी में करेंगे।